हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो क्लास 11 का हम हाइड्रोजन टॉपिक चालू करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर आने वाला टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। कभी कभी यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है, नीट और जेई, उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको थोड़ा सा याद करेंगे, रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल टॉपिक हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर सबसे पहले हम एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम एटॉमिक। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंटल फॉर्म, इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक H2 मॉलिक्यूल। तो एलिमेंटल फॉर्म जो होता है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। हाइड्रोजन ये जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन है सन के अंदर है, या हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से यहाँ पे वाटर जब बनाते हैं तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके अंदर भी एनर्जी बाहर मिलती है। हम हाइड्रोजन H2O2 फ्यूल सेल के अंदर भी हम जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एक अच्छा खासा सोर्स है एनर्जी का। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे देख सकते हैं। हाइड्रोजन का और अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन हम देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन का भी देखेंगे, मतलब हाइड्रोजन का अल्कली मेटल के साथ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ। तो क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी, वन बाय वन पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन 1s1, मतलब उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लाइक अल्कली मेटल के भी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जैसे कि देखेंगे आप लिथियम देखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन। तो दोनों के भी वैलेंस शेल देखें तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल के अंदर है। उसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करें तो वैलेंस शेल के अंदर हाइड्रोजन के देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। तो NH2NP5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन है। तो यहाँ पे खाली एक इलेक्ट्रॉन कम है उसकी वैलेंस शेल कंप्लीट होने के लिए, और हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब दोनों की वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज शॉर्ट वन इलेक्ट्रॉन टू करस्पॉन्डिंग नोबल गैस। जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन है वो अटेंड करने के लिए हाइड्रोजन को खाली एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यदि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो हाइड्रोजन लाइक, मतलब नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन बनाएगा, जैसे कि नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है। तो उसकी तरह वो भी इलेक्ट्रॉन ला सकता है यदि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आए तो। सिमिलर यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन का भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही कम है, यहाँ पे वो भी देखेंगे। हाइड्रोजन को भी यहाँ पे देख सकते हैं इट इज ऑल्सो शॉर्ट बाय वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। तो उसकी वैलेंस शेल कंप्लीट होने के लिए इसको भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक यूनिपॉजिटिव कैटायन बना रहा है लाइक अल्कली मेटल, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो यहाँ पे एक यूनी निगेटिव चार्ज बना रहा है लाइक हाइड्रोजन लाइक। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो अल्कली मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है और हाइड्रोजन की तरह वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो अल्कली मेटल की तरह एक यूनिपॉजिटिव लाइक यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्साइड बनाता है, हालाइड बनाता है, सल्फाइड बनाता है। तो ऑक्साइड मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि H2O, हालाइड मतलब यहाँ पे HCl और सल्फाइड मतलब यहाँ पे H2S। एक एक एग्जांपल यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन की तरह उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि F माइनस होता है, Cl माइनस होता है, Br माइनस होता है, I माइनस होता है, उनकी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना H माइनस चार्ज बनाया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो ये जो हाइड्रोजन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो मेटल होते हैं ना उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, अल्कली मेटल को बहुत कम देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन मेटल कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने बोला है इट डज नॉट पोजेसेस मेटेलिक कैरेक्टर। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज नॉन मेटल।
दैट इज वो एक नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन एक अच्छा खासा नॉन मेटल है, जैसे कि लाइक कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन है, ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन की तरह यहाँ पे दिखता है, या उसके अंदर हैलोजन की तरह नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आया हुआ है। तो कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1312 किलो जूल पर मोल के आसपास है, कि जो अल्कली मेटल की बहुत कम है। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 520 किलो जूल पर मोल। और हैलोजन की फ्लोरीन की हम यहाँ पे ले रहे हैं तो 1680 किलो जूल पर मोल के आसपास है। मतलब लगभग हाइड्रोजन और हैलोजन की यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हो बहुत अच्छी खासी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, और अल्कली मेटल की देखें तो यहाँ पे एकदम कम आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो जनरली मेटल्स कैटेगरी में आते हैं, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं। तो हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेटली एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैलोजन की तरह ही हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जैसे कि हम H2 बोलते हैं, वैसे हम हैलोजन की बात करें तो F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2, ये सब डायटोमिक फॉर्म है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन यहाँ पे जो एटोमिसिटी बोलेंगे तो एटोमिसिटी मॉलिक्यूल के अंदर दोनों की भी दो दो है। हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लगभग बहुत सारे एलिमेंट के साथ वो क्या करता है, कंबाइन हो जाता है, और बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है, कि जिसके अंदर वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। बहुत सारे कुछ मेटल के साथ वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, और कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी है जहाँ पे मेटल के अंदर वो यहाँ पे वायर्स के अंदर वहाँ पे ट्रैप होके इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन के कोवलेंट भी कंपाउंड थोड़े से ज़्यादा है, कोवलेंट कंपाउंड, उसके बाद थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड मेटल के साथ, और कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की यूज जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू हैलोजन के साथ कंपेयर करें तो रिएक्टिविटी कम है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम साइज की बात करें H+ की, बहुत छोटा साइज होता है। हाइड्रोजन H+ का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा साइज होता है, 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर के आसपास है। एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 पिकोमीटर के आसपास है, और यदि उसका आनायन फॉर्म देखें H- तो उसका 154 पिकोमीटर के आसपास होता है। तो हम यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन का और हैलोजन का साइज, मतलब हैलोजन में स्पेशली फ्लोरीन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का साइज 154 पिकोमीटर के आसपास है, और F- का जो साइज है वो 133 पिकोमीटर के आसपास है। मतलब H- का साइज F- के साइज से ज़्यादा है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन जो होता है H+ एकदम छोटा साइज का है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करें। नॉर्मल हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन, और आनायनिक हाइड्रोजन मतलब H-, यहाँ पे जो आनायन है 154 पिकोमीटर के आसपास है। तो H+ का साइज बहुत ही छोटा है। तो हम बात करें कि H+ जो है वो अकेला यहाँ पे कभी एग्जिस्ट नहीं होता है। तो H+ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, और ये जो होता है कि वो ऑलवेज एसोसिएट विथ अदर्स, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या आयंस के साथ वो क्या होता है, कंबाइन होता है। तो ऑलवेज एसोसिएटेड फॉर्म में वो दिखता है। तो ये हो गए हमारे कुछ अल्कली मेटल्स और हैलोजन के साथ उनकी कुछ सिमिलरिटी। तो ग्रुप 1 के साथ उनकी क्या सिमिलरिटी है, ग्रुप 17 के साथ क्या सिमिलरिटी है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे कि वो ना तो ग्रुप 1 से मैच हो रही है ना तो ग्रुप 17 से मैच हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है कि वो ग्रुप 1 के अंदर भी नहीं मैच हो रहे, ग्रुप 17 के अंदर भी नहीं मैच हो रहे। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल एंड हैलोजन। तो इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और किससे, अल्कली मेटल से। तो अल्कली मेटल से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और हैलोजन के कंपैरिजन में बात करें तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसका मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हैलोजन से। तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है वहाँ पे लेस टेंडेंसी H+ बनाने की, उसकी जो टेंडेंसी वो कम है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल। जो यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, उनकी H+ मतलब कैटायन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है H+ से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जब यहाँ पे H+ बनाएगा
तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अल्कली मेटल यहाँ पे उनका कैटायन बनाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम एनर्जी में उनका मेटल कैटायन बनेगा। तो यहाँ पे हम M जो है वो लिखेंगे अल्कली मेटल है। हाइड्रोजन का H+ बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और यहाँ पे अल्कली मेटल मतलब M, उसका कैटायन बनना यहाँ पे थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो अभी हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कैसा रहेगा, देखो हाइड्रोजन देख सकते हैं यहाँ पे वो जो आनायन बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और यहाँ पे उसका आनायन फॉर्मेशन इजीली है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डिसिमिलरिटी अल्कली मेटल और हाइड्रोजन के साथ दिखा रहा है, और बहुत सारी सिमिलरिटी भी वो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के साथ दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फिर आखिर हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल पे कहाँ पे। तो फिर यहाँ पे बेस्ट वे है कि हाइड्रोजन को हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर ना तो ग्रुप 1 के अंदर रखेंगे ना तो ग्रुप 17 के अंदर रखेंगे। तो उसको एकदम ऊपर वाले हिस्से में एकदम टॉप वाले पोजीशन पे उसको प्लेस किया है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, अल्कली मेटल एंड हैलोजन। तो तीनों के ऑक्साइड यहाँ पे देखेंगे। हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो यहाँ पे H2O की जो हम पता है कि ये एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड है, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों भी यहाँ पे वो बिहेवियर दिखाता है। बट ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड है मतलब यहाँ पे सोडियम का है, पोटेशियम का है, तो ग्रुप 1 के ऑक्साइड जो अल्कली मेटल के होते हैं मतलब बेसिक नेचर के, उनका pH जो होता है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 7 होता है। और यहाँ पे हम बात करें कि हैलोजेंस के, मतलब यहाँ पे हमने लिखा है क्लोरीन का ऑक्साइड यहाँ पे, तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। ग्रुप 17 के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं जिनका pH यहाँ पे क्या होता है लेस देन 7 होता है। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ना तो अल्कली मेटल के साथ मैच हो रहा है, हाइड्रोजन ना तो हैलोजन के साथ मैच हो रहा है। तो बेस्ट वे है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर ना तो यहाँ पे अल्कली मेटल के साथ यहाँ पे नोट लिखेंगे हाइड्रोजन इज रिसेम्बल बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। और बहुत सारी डिसिमिलरिटी भी है अल्कली मेटल और हैलोजन के साथ, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मिल रही है, कुछ सिमिलरिटी मिल रही है। तो बेस्ट वे है कि उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर वहाँ पे एक अलग जगह पे प्लेस करें, क्योंकि उसका एक यूनिक बिहेवियर है, एकदम यूनिक बिहेवियर है, इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर एकदम सेपरेटली हम प्लेस करते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे एकदम अलग जगह पे रखा गया है, ना तो किसी ग्रुप के अंदर है ना तो किसी पीरियड के अंदर है। तो ये सारी उसकी डिसिमिलरिटी है, तो किसी ग्रुप का ना तो पीरियड यहाँ पे किसी पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे उसको एक अलग जगह पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल के साथ वहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटी अल्कली मेटल एंड हैलोजन के साथ है, और बहुत सारी डिसिमिलरिटी भी है अल्कली मेटल और हैलोजन के साथ है। तो फिर आखिर हाइड्रोजन को हम प्लेस कहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर एकदम सेपरेटली हम प्लेस किया। तो इसलिए हाइड्रोजन को जो एक यूनिक बिहेवियर है, इसलिए इसको हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एकदम सेपरेटली प्लेस करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे डाइहाइड्रोजन जो है उसका ऑकरेंस क्या क्या है। तो ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन के अंदर हम देखेंगे पहला पॉइंट, तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्स का जो टोटल मास है उसके 70% में आपको हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, तो एक प्रिंसिपल एलिमेंट है सोलर एटमॉस्फेयर के अंदर, एकदम आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला एलिमेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, तो जो प्लैनेट है कौन सा, जुपिटर, बहुत बड़े प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न की, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा हाइड्रोजन मतलब मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन जो है वो लाइट नेचर होने के कारण क्या है, उसका जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, 0.15% बाय मास है। क्योंकि देख सकते हैं मॉलिक्यूल में सबसे कम मास हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस होने के कारण उसका जो है डेंसिटी कम होता है, इसलिए वो अर्थ एटमॉस्फेयर से निकल के जाता है वहाँ पे ऊपर, तो इसलिए उसका जो परसेंटेज है बाय मास बहुत ही कम है। तो कंबाइंड फॉर्म हाइड्रोजन की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर और ओशियन के अंदर लगभग 15.4% इतना हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में है। तो यहाँ पे वाटर के अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो प्लांट के अंदर है, एनिमल के अंदर है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर देख सकते हैं, प्रोटीन है,
हाइड्रेट से हाइड्रोकार्बन है, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है कंबाइंड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इतना सारा पॉइंट हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।